हेलो बेटे, चलिए आज एक नए टाइप के क्वेश्चंस लेके चलते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को 11th क्लास में आप लोगों ने प्रोडक्ट फॉर्मूलेस किए थे ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब अपना हम पहले ट्रिग्नोमेट्री के प्रोडक्ट फॉर्मूलेस को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। राइट, चलिए बेटे, प्रोडक्ट फॉर्मूलेस द फर्स्ट वन इज क्या था हमारे पास, दिस इज ट्वाइस साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी एंड दिस इज प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये सब आप लोगों को लर्न होने चाहिए। द सेकंड वन इज दिस इज ट्वाइस कॉस ए इंटू साइन बी, सो दिस विल बी साइन ऑफ ए प्लस बी minus sine of a minus b. Third one is this is twice cos into cos b. This is cos of a plus b and plus cos of a minus b. And fourth one is this is twice sin a into sin b. तो बेटा चार हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मूलेस थे। दिस विल बी cos of a minus b and minus cos of a plus b. तो आज जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे सारी इसी पे बेस्ड हैं। एक एक करके आप लोगों को फॉर्मूलेस लर्न भी हो गए होंगे और ये पहले से आपको पता भी होंगे। चलिए, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल दिस इज sin 4x into cos 3x dx, right? So the first question is this is integral sin 4x into cos 3x dx. चलिए बेटा, तो हमारा जो फॉर्मूला है दिस विल बी ट्वाइस साइन ए इंटू कॉस बी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या लिखा था अभी आपने इसको, सो दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये लिखा था अभी हमने इसको। तो यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें इंटू 2 अपॉन 2। नाउ दिस विल बी ट्वाइस साइन 4x इंटू कॉस 3x। अब हम अपना फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रल दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी, ऐड करना आता है, a इज 4x b इज 3x, so that will be 7x and plus this is sin of a minus b, that is 4x minus 3x will be x dx। ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब तो ये आप लोगों ने पहले बहुत सारे किए हुए क्वेश्चन है। क्या हो गया, इंटीग्रल दिस इज साइन 7x dx, ये आपको पता है। इंटीग्रल साइन x dx, ये आपको पता है। दोनों को सॉल्व कर दो, प्लस सी करके अपना आंसर लिखो। सो दैट विल बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस 7x अपॉन 7। अब अपॉन 7 क्यों कर रहे हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दिस इज माइनस कॉस x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट 7x में डेरिवेटिव 7 था, तो इसलिए लिखना जरूरी था आपका। देन प्लस सी, दिस विल बी द आंसर। देखो बेटे कैसे हमने अटेम्प्ट किया है, क्या इसको हमारे पास क्वेश्चन को हमने इंटीग्रेबल पहले कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर फर्दर हमने इंटीग्रेट किया। राइट, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज साइन 3x इंटू साइन 2x dx। वही क्वेश्चन है, उसी तरीके से आगे प्रोसीड करना है आप लोगों को। सो दैट विल बी 1/2, क्या करना है, इंटू 2/2 करना है प्रॉपर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए, साइन 2x dx। अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, दिस इज ट्वाइस साइन ए इंटू साइन बी। तो ट्वाइस साइन इंटू साइन बी अभी आपको क्या बताया था, दिस इज कॉज ऑफ ए माइनस बी minus cos of a plus b. So this will be equal to 1/2 integral, right? This is a, this is b. So cos of a minus b, 3x minus 2x, that will be x, minus cos of a plus b, that is 3x plus 2x, 5x। ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, इंटीग्रल dx। अब ये क्या हो गया, इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया, 1/2 इंटीग्रल cos x आप लोगों को पता है, साइन एक्स लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। कॉस 5x आपको पता है, दिस इज साइन 5x अपॉन 5 प्लस सी, दिस विल बी द सॉल्यूशन।
राइट। स्टेप्स देखो बेटे, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल cos 2x into cos 4x dx. So again we can multiply this by 2 or divide by 2. Now this is of the form, this is twice cos a into cos b, and what is twice cos a into cos b? This will be cos of a plus b and plus cos of a minus b. So we can write this as 1 upon 2 integral. Now a is 2x, b is 4x. So that is cos of a plus b. So we can write this as cos of a plus b, that is 2x plus 4x 6x, and plus this is cos of a minus b. This is 2x minus 4x, that will be minus 2x. Right? And we know that cos of minus theta is again equal to cos theta. So that is 1 upon 2, क्या बन गया ये, इंटीग्रल cos 6x dx and plus this is इंटीग्रल cos 2x dx. ये क्वेश्चन बन गया आपका। cos का आप लोगों को पता है, so that is 1 upon 2, this is sin 6x upon 6 and plus this is sin 2x upon 2 प्लस सी. ये सॉल्यूशन हो गया आपका. देखो बेटा सारे स्टेप्स देखो अच्छे से. चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. दिस इज इंटीग्रल cos 2x cos 4x cos 6x. तो पहले इसको हम इंटीग्रेबल बनाते हैं, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, चलिए. सो बेटे 1/2, दिस इज ट्वाइस, मैंने कैसे लिखा है इसको, ट्वाइस cos 2x cos 4x. किसी भी दो को एक पेयरिंग कर लेते हैं, तो हमने इन दोनों को एक पेयरिंग कर लिया. ठीक है, और इनटू में cos 6x. आप 6x को भी ले सकते थे, आप 2x 6x की पेयरिंग कर सकते थे, 4x 6x की पेयरिंग कर सकते थे, तो कोई भी दो ले लेते हैं. तो चलिए बेटा अभी इसमें मैं अपना फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ. कौन सा, ट्वाइस cos a cos b अभी हमने लिखा था, तो दिस इज 1/2 cos ऑफ a प्लस बी 6x हो गया, प्लस cos ऑफ a माइनस बी माइनस का 2x हो गया, इंटू में cos 6x हो गया. अब फिर से हमारे पास cos ऑफ माइनस थीटा को हम फिर से cos थीटा लिख सकते हैं. ये सब आप लोगों ने पहले किया हुआ है. सो दैट विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर 6x हो गया, और प्लस का दिस इज cos 2x इंटू cos 6x. ऐसे आगे बेटा. ठीक है. चलिए बेटे 1/2, दिस इज cos स्क्वायर 6x प्लस, इसके लिए मैंने इंटू 2/2 किया, cos 6x/2. अब आप ध्यान से देखो जो मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूँ. चलिए बेटा हमने लिखा था ट्वाइस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x होता है. ठीक है, ऐसे ट्वाइस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x होता है. ये सारे फॉर्मूलेज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सब बताया था. तो cos स्क्वायर 6x को हम ब्रेक कर लेते हैं. सो दिस विल बी, क्या लिखूंगा मैं इसको, 1 प्लस cos, डबल हो जाएगा हमारे पास 6x का. अब जैसे यहाँ पे x था, इसका 2x हो गया था, तो यहाँ पे 12x हो जाएगा, होल अपॉन 2 हो जाएगा. एंड प्लस दिस इज ट्वाइस cos 2x cos 6x होल अपॉन 2. ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है. 1/2 फिर से मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है. सो दिस इज 1/4. सो 1 प्लस cos 12x. अब इसमें हम फिर से बेटा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, किसमें, ट्वाइस cos a cos b. तो क्या लिखूंगा, cos ऑफ a प्लस बी 8x हो जाएगा, और प्लस cos ऑफ a माइनस बी लिखूंगा, तो फिर से माइनस का 4x हो जाएगा. अब देखो ध्यान से, ये सारे टर्म्स हमारे इंटीग्रेबल हैं. तो इंटीग्रेबल है मतलब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो फाइनली इक्वेशन बिकम 1/4, दिस इज इंटीग्रल dx प्लस इंटीग्रल, दिस इज cos 12x dx प्लस इंटीग्रल cos 8x dx,
एंड प्लस दिस इज इंटीग्रल cos 4x dx। 4x को इसको मैंने फिर से क्या लिख दिया था, cos ऑफ माइनस 4x को हमने cos 4x लिख दिया था, राइट, dx। चलिए बेटा, इंटीग्रल अब सारा आप लोगों को पता ही है, सिर्फ एक फॉर्म कन्वर्ट करनी थी। x हो गया, cos का साइन पता है आप लोगों को, दिस इज साइन 12x अपॉन 12, दिस इज साइन 8x अपॉन 8 प्लस दिस इज साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन। अच्छे से इसके सारे स्टेप्स देखो। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंटीग्रल साइन x साइन 2x साइन 3x dx। तो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि हम किसी भी दो की पेयरिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम पेयरिंग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो पेयरिंग के लिए मैंने क्या किया, साइन x साइन 3x को ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने साइन x साइन 3x ले लिया है और इसको साइन 2x को हमने ब्रैकेट से बाहर रखा। अब मैं इसको इंटू 2 अपॉन 2 कर देता हूँ। सो दिस इज ट्वाइस साइन एक्स साइन 3x इंटू दिस इज साइन 2x, राइट। अब बेटे हमारे पास जो फॉर्म यूज हो रही है दैट विल बी ट्वाइस साइन ए इंटू साइन बी। तो ट्वाइस साइन ए इंटू साइन बी क्या बताया था आप लोगों को, दिस इज कॉज ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉज ऑफ ए प्लस बी, ये बताया था आपको। चलिए ब्रेक करते हैं इसको, 1 अपॉन 2, ठीक है। तो कॉज ऑफ ए माइनस बी एक्स माइनस 3x माइनस का 2x हो गया, माइनस कॉज ऑफ ए प्लस बी एक्स, दिस इज ए दिस इज बी, दैट विल बी 4x into this is sin 2x, right? Again cos of minus theta become cos theta, so further when we multiply this, so this become cos 2x into sin 2x this is cos 4x into sin 2x, right? तो फिर से हम इसको फॉर्म कन्वर्ट करते हैं। सो अगेन बाय मल्टीप्लाइंग 2 और डिवाइडिंग बाय 2, सो दिस बिकम 1 अपॉन 4 एंड दिस विल बी ट्वाइस cos 2x into sin 2x minus this is twice cos 4x into sin 2x. Is it clear? अब ये बेटा हमारे को सीधे सीधे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आप लोगों को पता है, ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू साइन 2 थीटा। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फॉर्म कन्वर्ट करोगे, फॉर्मूला यूज़ करोगे ट्वाइस कॉस ए इंटू साइन बी, तो भी आपकी वही कंडीशन आएगी, और डायरेक्टली आप लिखोगे तो भी वही कंडीशन आएगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं। तो इसको मैं साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ, यानी कि 2 इंटू 2x, ये बन जाएगा ये हमारा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा हमारा, दिस इज ट्वाइस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ट्वाइस कॉस ए इंटू साइन बी क्या बताया आपको, दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी एंड माइनस दिस इज साइन ऑफ ए माइनस बी। सारे फॉर्मूलेस बेटे टिप्स पे होने चाहिए। सो दिस विल बी साइन ऑफ ए प्लस बी, नाउ ए इज 4x एंड b इज 2x, सो दिस बिकम 6x एंड माइनस दिस इज 4x माइनस 2x बिकम 2x, ठीक है। तो फाइनली ये सारे टर्म्स आप लोगों के अब इंटीग्रेबल कन्वर्ट हो गई हैं। दैट इज 1 अपॉन 4, दिस बिकम साइन 4x, दिस इज माइनस साइन 6x एंड माइनस माइनस प्लस बिकम साइन 2x। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो दैट इज 1 बाय 4, दिस इज इंटीग्रल साइन 4x dx माइनस इंटीग्रल साइन 6x dx प्लस इंटीग्रल दिस इज साइन 2x dx। इंटीग्रल अब आपके सारे ये टिप्स पे हो जाने चाहिए। सो दैट इज 1 बाय 4, इंटीग्रल साइन क्या होता है, माइनस कॉस, सो दिस इज माइनस कॉस 4x अपॉन 4, minus minus become plus, so this is cos 6x upon 6 and again minus this is cos 2x upon 2 plus c। 1 by 4 मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, वो बात की बात आएगी। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, राइट। देखिए सारे स्टेप्स देखो इसके, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। यहाँ पे बेटे हर लेक्चर में मैं केवल वो क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द टर्म टू एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। हाँ, कंडीशन यही है कि आपको रेगुलरली सारे क्वेश्चंस करने हैं, राइट। चलिए बेटे, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज इंटीग्रल साइन 4x अपॉन x dx। चलिए पहले इसको भी इंटीग्रल बना लेते हैं। सो साइन 4x वी कैन राइट दिस एज साइन 2 इंटू 2x, ठीक है। साइन 2 थीटा दैट विल बी ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगेन साइन 2x को हमने ब्रेक किया, सो दिस विल बी ट्वाइस साइन x इंटू कॉस x इंटू कॉस 2x। ये बन गया क्वेश्चन। सो दैट विल बी इंटीग्रल, दिस इज ट्वाइस साइन x cos x cos 2x अपॉन दिस इज साइन x dx, ठीक है बेटे। साइन से साइन कैंसिल कर सकते हैं, सो दिस इज ट्वाइस इंटीग्रल, नाउ दिस इज ट्वाइस cos x इंटू कॉस 2x dx। ये क्वेश्चन अभी आपने किया था। अगेन यूज द फॉर्मूला ट्वाइस cos a इंटू कॉस b। अब ये सारे फॉर्मूलेज आपके टिप्स पे हो जाने चाहिए, ठीक है। तो क्या बनेगा, cos ऑफ a प्लस बी एंड प्लस cos ऑफ a माइनस बी। तो क्वेश्चन हो गया हमारा, दिस इज ट्वाइस इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, cos ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी करोगे 3x हो जाएगा, और प्लस cos ऑफ a माइनस बी करोगे तो माइनस x हो जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया हमारा। सो दैट इज ट्वाइस इंटीग्रल, दिस इज cos 3x प्लस इंटीग्रल cos x dx। so this will be sin 3x अपॉन 3 प्लस साइन x प्लस c। ये आपका बेटा सॉल्यूशन हो गया। देखो फिर आगे और अच्छे क्वेश्चंस 2-4 और करते हैं, ठीक है।